अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब दोस्त खैरियत से होंगे एंड वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज एक छोटी सी वीडियो लेके आए आप लोगों के लिए कि जिसमें आप लोगों के पास मोबाइल रजिस्ट्रेशन करते वक्त कुछ एरर्स शो हो रहे हैं एंड ये है कि पीटीए की एक नई अपडेट आई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। उसके बाद उसका हल बताऊँगा कि आप इजीली फ्री में मोबाइल किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो लोग मोबाइल रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जिन दोस्तों के मोबाइल ब्लॉक हो गए हैं, पहली बात ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने उस मोबाइल से, जो मोबाइल आप लोगों का ब्लॉक है, उससे ये कोड या ये मेथड अप्लाई नहीं करना, किसी और मोबाइल से करना जो आप लोगों के पास चल रहा हो। पहली बात ये बात क्लियर कर देना चाहता था। एंड सेकंड ये है कि आप लोगों के सामने ये एरर शो हो रहा होगा यहाँ पे, IMEI ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सिस्टम, कुछ इस तरह से ये एरर आ रहा है। और यहाँ पे ये एक और एरर चेक कर लें आप, एक्टिवेशन सीजन एक्सपायर्ड। तो इस तरह से कुछ एरर्स आते हैं, ये देखें, टैग इज़ नॉट वैलिड, GSMA टैग, इस तरह से कुछ एरर्स आते हैं आप लोगों के सामने मोबाइल रजिस्ट्रेशन करते वक्त। तो ये देखें, ये लॉगिन प्रॉब्लम, सीज़न एक्सपायर्ड, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास एरर्स आ रहे हैं। इनको आप किस तरह से, इन एरर्स को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से मोबाइल फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं, और पीटीए की नई अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आप लोगों को वीडियो की समझ नहीं आएगी। एंड आप लोगों को मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा इस वीडियो में, आप हमसे कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप पर कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर दें, जितनी भी हमसे हो सकेगी हम आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो अब चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पे ये देखें, मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप लोगों के पास कोई एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसमें 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है, जो कि PTA DVO आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने 2 एप्लीकेशन शो हो जाएंगी। एक तो है ये फर्स्ट वाली जो डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम है, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप अपने मोबाइल का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल रजिस्टर है, ब्लॉक है, या फिर उसका कोई एरर शो हो रहा है, तो इससे आप चेक कर सकते हैं। एंड सेकंड जो हमारी एप्लीकेशन है वो ये है PTA डिवाइस वेरिफिकेशन। ये एक ऑफिशियल तो लिखा हुआ है इन्होंने, ये किसी ने क्रिएट करके उसमें डाली हुई है। इसको मैं आप लोगों को इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, इसमें क्या फ़ीचर हैं। आप लोग इससे मोबाइल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ईजीली। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपना मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें, जैसे कि मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। उसमें आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर लेना है आप लोगों ने PTA। जैसे ही PTA सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं ऑनलाइन मोबाइल रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करके, जैसा कि मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे अब लेके जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, वहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग यहाँ पे इस मेथड से इजीली मोबाइल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्री में। ये देखें, ऐसा सेम आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं PTA सर्च कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फर्स्ट लिंक जो है इस पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ऑनलाइन मोबाइल रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे नीचे आप लोगों ने आ जाना है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर योर डिवाइस। एंड फ्रेंड्स, अब तो PTA ने जो लास्ट में अपडेट की है अपनी वेबसाइट को, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी स्ट्रिक्ट कर दी है और टैक्सेस भी बढ़ा दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा कर दिए हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने फर्स्ट में ये फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी पासपोर्ट नंबर दे देना है जो आपके पास हो। एंड यहाँ पे आप लोगों ने कोई सा भी नंबर दे देना है जो आपके नाम पे हो या जिसका पासपोर्ट है उसी का नंबर दे देना है। जैसे कि मैं कोई नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे ऐसे नंबर दे दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे
मैं डुअल सिम पे, अगर आप लोगों का मोबाइल डुअल सिम है तो डुअल सिम पे क्लिक करें, अगर सिंगल है तो सिंगल। इसी तरह से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे IMEI नंबर दे देना है। मेरे पास एक ब्लॉक मोबाइल पड़ा है, मैं उसका IMEI नंबर यहाँ पे देता हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे अपना कैमरा ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक मोबाइल है मेरे पास जो कि ब्लॉक है। इस वक्त मैं यहाँ पे *#0#6# यहाँ पे ये मैं डायल करता हूँ जैसे ही, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों के सामने शो हो गया होगा। यहाँ पे ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ये IMEI नंबर शो हो गया। यही आप लोगों ने सेम लिख लेना है फ्रेंड्स। जैसा कि मैं यहाँ पे IMEI नंबर लिख लेता हूँ अपना। आप लोगों ने इसका, आपके मोबाइल का जो भी IMEI नंबर हो, आप लोगों ने ध्यान से देना है, कहीं पे भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सबमिट जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें, ये पासपोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट दे रहा है, पासपोर्ट। और यहाँ पे ये देखें, मैं पासपोर्ट का नंबर कोई और दे देता हूँ। तो जो कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पासपोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। इस पासपोर्ट पे मैंने एक मोबाइल रजिस्टर किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसे इरेज करके और पासपोर्ट नंबर डायल कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने पासपोर्ट नंबर डाला फ्रेंड्स, तो ये देखें अब IMEI नंबर जो है उसका वो ऑलरेडी एग्जिस्ट दे रहा है। तो इस एरर को आप किस तरह से हल कर सकते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, स्क्रॉल अप कर लेना है और यहाँ पे जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डैशबोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों ने नीचे देख लेना है, यहाँ पे माई एप्लीकेशन लिखा होगा। माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे जैसे ही फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास एप्लीकेशन सबमिट हैं। ये 3-4 मोबाइलों को मैंने सबमिट की हुई हैं। तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास ये एक एप्लीकेशन है इस IMEI की। तो इसे मैं क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ से डिलीट कर देना है। जैसे डिलीट के बटन पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे आप लोगों के सामने पूछेगा, यहाँ पे आप लोगों ने ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो उसके बाद ये एप्लीकेशन आप लोगों की जो आपने या किसी ने भी सबमिट की है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड हम दोबारा बैक आ जाते हैं। अब बैक आने के बाद फ्रेंड्स दोबारा से मैं ये यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं IMEI नंबर जो है वही दे देता हूँ। एंड सेकंड IMEI नंबर। उसके बाद यहाँ पे मैं सबमिट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, तो ये देखें यहाँ पे ये एरर दे रहा है जो कि टैग GSM में इस तरह से नॉट है वैलिड। इस तरह से फ्रेंड्स जो कि एरर आते हैं, ये एक GSM एक वर्ल्ड वाइड पे कंपनी है जिसके साथ काफ़ी ज़्यादा मोबाइल कंपनीज अटैच हैं और ये हर मोबाइल को IMEI नंबर प्रोवाइड करती है। वर्ल्ड वाइड पे ये कंपनी है। तो ये जो कि एरर देती है, जो मोबाइल इनको डाउटेड लगता है या जिस मोबाइल का IMEI नंबर आप लोगों ने चेंज किया या फिर किसी और ने चेंज करके किसी और मोबाइल में पुट कर दिया, तो वहाँ पे ये चीज़ एरर शो करती है फ्रेंड्स। तो ये है कि आप लोगों को इस एरर के लिए PTA के या तो ऑफिस में जाना होगा या फिर आप लोग PTA को मेल करें या फिर उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पे उनके साथ कॉन्टैक्ट करें, उसके बाद ये एरर सॉल्व होगा।
यहाँ पे मैं सिंगल सिम पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये इसका मैंने IMEI नंबर लिखा और यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर भी और लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों के सामने शो हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को 3 स्कैन कॉपी चाहिए, जो कि अब PTA की न्यू अपडेट है, उसमें यही कुछ है कि आप लोगों को 3 स्कैन कॉपी चाहिए। एक आप लोगों के CNIC की, एक आप लोगों के पासपोर्ट की, एक आप लोगों के वीज़ा स्टैम्प की कॉपी चाहिए, स्कैन कॉपी। ये देखें कुछ इस तरह से आप लोगों को चाहिए। ये देखें, ये मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन हाइड की हुई है। यहाँ पे आप लोगों को अपने ID कार्ड की स्कैन कॉपी चाहिए। उसके बाद ये है कि आप लोगों को जो कि आप लोगों का पासपोर्ट है उसकी स्कैन कॉपी चाहिए फ्रेंड्स। ये देखें कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पे वीज़ा स्टैम्प जो है कुछ इस तरह से चाहिए ये आप लोगों को। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे चूज़ ए फाइल पे करना है आप लोगों ने। तो आप लोगों ने फ्रेंड्स फिर क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने चूज़ ए फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ से जो भी आप लोगों की स्कैन कॉपी की फ़ाइल पड़ी है आप लोगों ने उसे JPG में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि ये मैंने PNG में की हुई हैं, यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन अपनी हाइड की हुई है। और JPG साइज़ में आप लोगों को चाहिए, वो आप लोगों ने यहाँ पे सबमिट कर देनी है। तीनों चीज़ें सबमिट करके उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो ये आप लोग इस तरह से ईज़िली रजिस्टर कर सकते हैं मोबाइल फ्री में। लेकिन ये है कि ये काफ़ी स्ट्रिक्ट तरीका है, जो कि जिन दोस्तों के कोई रिलेटिव या कोई बाहर रहते हैं वो किस तरह से मोबाइल रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप लोगों के लिए सिंपल मेथड हम लेके आए हैं। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली आ जाना है मैं अपने मोबाइल में आ जाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने मोबाइल में आ जाना है। मोबाइल में आने के बाद डायल पैड में आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों ने वही *8484# डायल करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, फिर यहाँ पे मोबाइल रजिस्ट्रेशन जहाँ पे लिखा हुआ रजिस्टर मोबाइल डिवाइस, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। एंड आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ, आप लोगों के पास अगर ऑफलाइन आपने वर्क किया है, जैसे कि *8484# डायल करके इस तरह से आप लोगों ने मोबाइल को रजिस्टर किया है, फिर भी आप लोगों के पास IMEI नंबर जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है, तो आप लोग यहाँ से भी रिक्वेस्ट डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर पे आप लोग देख सकते हैं डिलीट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। अगर ऑफलाइन आप लोगों ने किया तो इस तरह से एरर आ रहा है, तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। एंड देन फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने 1 पुट कर देना है और सेंड कर देना है। यहाँ पे 1 लिख के मैं सेंड कर देता हूँ। एंड उसके बाद फिर आप लोगों ने फर्स्ट सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद फिर आप लोगों ने 1 सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर दे देना है। और ये है कि फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पे रॉन्ग है इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, आप लोगों ने बिल्कुल सही से देनी है। यहाँ पे पहले ये था कि आप लोग ID कार्ड नंबर दे के मोबाइल रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी स्ट्रिक्ट कर दिया, जिसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पे पासपोर्ट नंबर ही देना होगा। उसके बाद सेंड कर देना है आप लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके मोबाइल का IMEI नंबर हो वो आप लोगों ने लिख के सेंड कर देना। तो इस तरह से आप लोग फ्री में मोबाइल रजिस्टर करवा सकते हैं इजीली। लेकिन ये है कि आप लोगों को यहाँ पे जो भी आपसे इन्फॉर्मेशन मांगे वो लीगली देनी होगी, इलीगल तरीके से नहीं देनी, या कुछ भी गलत नहीं देना।
अगर कुछ गलत देंगे तो आपका मोबाइल रजिस्टर होने की बजाय ब्लॉक भी हो सकता है। छोटी सी वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।